मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन और नई शुरुआत के साथ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से। तो 7 बज चुके हैं और अर्जुन स्कूल के लिए ना जा चुका है। तो मैं गई थी उसको सड़क तक छोड़ने के लिए और अभी जा रही हूँ घर के लिए। तो आज ना अभी धूप नहीं लगी है क्योंकि टाइम ना अभी 7 बज रहे हैं। तो अभी धूप लगेगी 7:30 पौने 8 बजे तक। तो दोस्तों ना ठंडी इतनी ज़्यादा है कि पूछो मत आप। तो ऐसे ना हाथ पाँव इतने ठंडे हो जाते हैं ना कि बस। तो आ रही है धीरे धीरे गर्मी। तो बारिश तो इस बार हुई नहीं ना, पता नहीं अब होगी भी कि नहीं, क्योंकि 10 दिनों के बाद ना फरवरी का महीना शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस बार बारिश होगी। तो बारिश मुझे लगता है कि सावन के महीने में होगी, फिर जम के बारिश होती है सावन के महीने में। तो चलिए करते हैं अपने डेली रूटीन के काम शुरू। चलिए जी, टाइम लगभग सुबह के 10 बज रहे हैं और अच्छे से धूप खिल रखी है। तो मैं आई हूँ अपने केले के बागान में केले के पत्ते ले जाने के लिए। तो इनको काट के डालूंगी मैं अपनी गाय को, क्योंकि ये ऐसे भी ख़राब हो चुके हैं ना, इनमें पाला पड़ रहा है तो उसकी वजह से ये ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ मैं इनको निकाल के ना अपनी गाय को डाल देती हूँ। तो ऐसे भी ख़राब हो ही रहे हैं और मेरा ना एक केले का पेड़ नीचे गिर चुका है तो इसको चूहे खा लेंगे। अभी ये कच्चा है, वरना मैं तो इसको घर में लेके जाती। तो देखती हूँ, मैं इसको ना बीच बीच में देखती रहूँगी। अगर इसको चूहे लग जाएंगे ना खाने, इसको घर के लिए लेके जाऊँगी। और आज ना काफ़ी ज़्यादा ठंड है तो मुझे घास निकालने के लिए इच्छा नहीं हो रही है। तो मैं आज यहाँ से ही निकालूंगी घास और फिर घर के लिए चली जाऊंगी। तो फिर शाम को निकालूंगी मैं घास। तो चलिए जी, मैं आ गई हूँ अपनी गाय वगैरह को घास डाल के घर के लिए। और अभी आधे रास्ते में पहुँची हूँ और ना मैंने सिर में रखी है राख का डबरा। तो राख लेके गई थी मैं परसीन को डालने के लिए। तो ऐसा होता है ना कि अगर जो आपने परसीन बोई होती है ना हरा घास गाय के लिए, तो अगर उसमें आप राख को डालते हैं ना तो उससे जल्दी बढ़ती है परसीन। तो ये लेके गई थी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे फिर सीधा फ्रेश होने के बाद। तो चलिए जी, मैं पहुँच गई हूँ अपने घर में आके। और हमारे घर की साइड से ना धूप सुबह ही चली जाती है। तो दोस्तों मुझे नहाना था ना, लेकिन पानी है ठंडा। तो मैंने अभी चूल्हे में आग जलाई है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा पानी गर्म होने के लिए। तो चलिए जी, जब तक पानी होगा ना गर्म तब तक मैं यहाँ पर कपड़े सिल लेती हूँ। तो अभी ना लगभग मुझे 3 सूट है सिलने के लिए। तो जल्दी से सिलती हूँ मैं इनको, फिर ना तब तक हमारे यहाँ से धूप भी चली जाएगी। तो अभी थोड़ी देर के लिए ये है यहाँ पर धूप। साथ ही साथ ना आज आसमान में मध्यम मध्यम बादल आ रखे हैं। तो मैं तो अपनी गाय को ना अंदर मारने वाली थी, लेकिन तब तक ना थोड़ी थोड़ी धूप लग गई। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ी देर बाद आऊँ अपनी गाय को बांधने के लिए। दोस्तों मैंने लाए थे बाज़ार से ना, एक तो ये पिंक वाला सूट लाया था और दूसरा ये कश्मीरी सूट लाए थे मैंने बाज़ार से। तो इनका प्राइस अगर आप देखेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा है इनका प्राइस। और इतनी आग लगी हुई है ना सूट वगैरह के रेट में कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो दोस्तों पैसे के बिना ना इस ज़माने में कुछ नहीं हो सकता है। जिसके पास पैसा है वही जी सकता है इस ज़माने में। और जो इंसान गरीब है ना, वो तो बेचारा अपनी इच्छाओं को ना ऐसे ही दबा के जीना पड़ेगा। दोस्तों गरीब आदमी तो ना बेचारा सोचता रहता है कि हमें ऐसी चीज़ लेनी थी, हमें ऐसी चीज़ लेनी थी। तो दोस्तों आजकल ना मिडिल क्लास वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई है, क्योंकि ज़माना ना काफ़ी महंगाई भरा है। तो ऐसे में ना सबको ऐसा सोचना पड़ता है कि अभी हम ये चीज़ लें, ये चीज़ रहने दें। तो यही चलता रहता है बस मिडिल क्लास वालों के जीवन में। तो दोस्तों ये वाला सूट जो है ये है मम्मी का सूट पिंक वाला, और ये वाला सूट है मेरा। तो मैंने लिया है मैरून कलर में अपने लिए। और ये है दीदी का सूट। तो चलिए जी, मैं गई थी अपनी गाय को अंदर बांधने के लिए। तो अब घर लेके जा रही हूँ सूखी लकड़ियाँ जलाने के लिए। और मेरे हाथ में है दराट।
तो इसका ना मैं 4 बजे के बाद बान काटूंगी, तो इसलिए इसको लेके जा रही हूँ घर। तो अभी तो अर्जुन आएगा, तो अर्जुन के साथ चाय वगैरह पीने के बाद जाऊंगी मैं घास काटने के लिए। तो तब तक देखती हूँ, घर में थोड़ा सा काम है तो वो निपटाऊंगी। और चलिए मिलते हैं आपसे फिर थोड़ी देर बाद। जी मैं घर में पहुंच गई हूँ। दोस्तों मुझे ना चूल्हे की लिपाई करने के लिए थी, तो ये यहाँ से टूट गया था ना थोड़ा सा, क्योंकि आजकल सर्दियों के दिन में ना मोटी मोटी लकड़ी डाली जाती है चूल्हे में, तो इसकी वजह से ना लकड़ी इधर उधर हिलने की वजह से ना चूल्हा बार बार टूट जाता है। तो मैंने जहाँ जहाँ से टूटा था ना, मैंने वहाँ से इसकी लिपाई की है। और साथ ही साथ अपने राजा के लिए, अपने बछड़े के लिए झोल रख दिया है गर्म करने के लिए। और अभी ना अर्जुन के स्कूल से आने का टाइम भी हो गया है, तो मैं बनाती हूँ अपने लिए चाय, और तब तक अर्जुन भी आ जाएगा। तो लो जी, अर्जुन भी आ गया है, बस मेरे बोलने की देर थी और अर्जुन भी आ गया। देखो तुरंत क्या लाया है, क्या लाया है खाने के लिए? लेज, अमरूद। लेज और अमरूद। मैंने तेरे को ना ऐसी चीजें खाने के लिए मना किया है ना, किया है कि नहीं? मैं आज के बाद देख ले तेरे को पैसे नहीं दूंगी कभी, ऐसा मत खाया कर, इससे ना बीमारियां पैदा होती है। अमरूद लाए हैं? किस में आया तू, नीचे वाली गाड़ी में? कितना? 90 रुपए किलो। 90 रुपीज किलो है अमरूद। मेरे को 70 टका दिया था। अच्छा, पर मैंने किलो लाए 50 रुपीज के लाए। अच्छा, किस गाड़ी में आया तू? नीचे दिया, सदैना गाड़ी में। अच्छा चलो कपड़े करो चेंज, तब तक ने देर लिए ना, चाय बनाती हूँ। तो अर्जुन लाया है अमरूद खाने के लिए, खाते हैं अमरूद पहले फिर पियेंगे चाय। तो चाय भी ना बन के तैयार हो ही चुकी है। तो चलिए जी, मैं फिर से चल पड़ी हूँ अपनी गाय को घास ले जाने के लिए। और ये रात दराट, तो इसको मैंने ना पहना कर दिया है पत्थर में घिस के। और साथ ही साथ ना शाम होते होते, तो दोस्तों शाम होते होते ना आसमान एकदम साफ हो जाता है। दिन को तो बादल आए होते हैं, लेकिन शाम को बिल्कुल आसमान साफ हो जाता है। तो चलिए जी, आज इस वाले फाट से लेके जाऊंगी मैं घास। तो ये ऊपर वाली साइड ना हमारे चाचू जी का फाट है, ये वाला। और यहाँ से नीचे वाला फाट है हमारा। तो ये वाला जो पेड़ ना परसों का बचा हुआ था, तो यहाँ से लेके जाऊंगी मैं आज बान। इस वाले पेड़ से लेके जाऊंगी मैं बान, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है ना कि उस वाले जंगल से जो मैं बान लेके आती हूँ ना, तो वहाँ का बान मेरी गाय वगैरह नहीं खाती है। तो इसलिए मैं अब फाट से लेके जाती हूँ बान, तो उसको थोड़ा बहुत खा भी लेती है। तो इस वाले बान को काटूंगी मैं अब। तो चलिए काटती हूँ जल्दी से, और मिलती हूँ आपसे फिर थोड़ी देर बाद।
चलिए जी, घास काटने के बाद ना हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर झूला झूल लेते हैं। तो चलिए जी, काट लिया मैंने इस वाले पेड़ से घास। तो कुछ इतना बड़ा था ये, लेकिन दोस्तों ना पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, जैसे मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा काम कर लेती हूँ ना, तो मेरी पीठ वगैरह में ना और घुटनों में इतना दर्द होने लगता है ना कि पूछो मत आप। तो मुझे लगता है ना कि मुझे काफ़ी ज़्यादा ना कमज़ोरी सी आ गई है, और पता नहीं क्या चक्कर है। तो मुझे लगता है मुझे चेक करवाने के लिए जाना पड़ेगा। तो खान पान तो मेरा ठीक ही है, ऐसा भी नहीं है कि गड़बड़ है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हो रहा है, पता ही नहीं लग रहा है मुझे। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि हमारे यहाँ के पान के पेड़ ना कितने पुराने हैं। दोस्तों देख सकते हैं आप कि जिस वाले पेड़ में मैं अभी चढ़ी थी ना, तो ये रहा इसका तना, यहाँ से ज़मीन से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से देखो। और दोस्तों देखेंगे आप कि कितना खोखला हो रखा है ये, लेकिन फिर भी इसमें जान देखो, खाली हो रखा है पूरा पेड़। देखो अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली हो रखा है, लेकिन फिर भी इस एक ही पेड़ में देखो कितने सारे पेड़ लगे हैं। ये सारे के सारे पेड़ ना इस एक ही पेड़ के ऊपर है। तो आराम से ना, तो दोस्तों आराम से ना कम से कम 2 हफ्तों के लिए इस एक ही पेड़ में घास हो जाएगा जानवरों के लिए। तो शायद ये पेड़ कम से कम ना 100-150 साल पुराना तो होगा बेचारा, तभी ऐसा खोखला खोखला हो रखा है। तो बान ना मुझसे ज़्यादा कट गया है, तो आधा बान ये रहा यहाँ पर और आधा ये रहा यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि आज भी 2 डोलू हो जाएंगे, तो मुझे जल्दी जल्दी से इसको इकट्ठा करना पड़ेगा। और टाइम ना शाम के 5:30 हो रहे हैं, तो फिर से मैं आज लेट हो जाऊँगी, अंधेरा हो जाएगा मुझे घर तक जाने में। तो चलिए करती हूँ जल्दी से। तो चलिए जी, मैं घास लेके आ चुकी हूँ और ना काफ़ी ज़्यादा भारी हो गया था, तो मुझे तो ना इसको गौशाला में पहुँचाते पहुँचाते ना आफत ही आ चुकी थी। तो बड़ी मुश्किल से पहुँचाया मैंने इसको ना इधर। तो मैं इसको ना एक ही डोलू में बांध के लेके आई हूँ, क्योंकि अगर 2 डोलू करती ना तो फिर तो मुझे रात हो जानी थी। तो अभी तो मुझे ना गोबर का टोकरा भी है लेके जाने के लिए। और देखो अंदर से मेरी गाय मुझे कैसे देख रही है। हेलो मंगलू, भूख लगी है तेरे को भाई? मेरी मंगलू को भूख लगी है। तो दोस्तों आपको ना मेरी मंगलू हेलो कर रही है, तो ये सोच रही होगी कि ये क्या कर रही है। मंगलू हेलो कर दो इनको बेटा, मंगलू हेलो कर दो। तो दोस्तों मना कर रही है कि मैं नहीं करूंगी, आपसे नाराज है मेरी मंगलू। क्यों नाराज है बेटा? बोल बेटा क्यों नाराज है तू? मंगले बोलो। तो चलिए जी, ले आई हूँ मैं गोबर खेतों में और फेंक दिया मैंने इधर। तो आजकल ना पत्तों वाला गोबर होता है ज़्यादातर फेंकने के लिए, और साथ ही साथ ना मैंने यहाँ पर पाइप लगाई थी खेतों को भिगाने के लिए। तो इसको कर लेती हूँ मैं साइड में। तो कुछ इतना पानी हो गया है इधर इकट्ठा ना, तो इसको थोड़ा सा यहाँ जैसे कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ जैसे ना अभी खेत सूखा है। तो यहाँ जैसे रख देती हूँ। तो अभी तो ना एक दिन के लिए मुझे ये सारी की सारी सरसों निकालने के लिए है, क्योंकि ऐसे ना फिर ये पक जाएगी तो इसका बीज पड़ जाएगा खेतों में, तो फिर ज़्यादा दिक्कत होगी। तो हमें लगता है ना कि हमें ये गेहूँ अब की बार ना सारी की सारी जानवरों को खिलानी पड़ेगी काट के, क्योंकि बारिश तो होने से रही, जिसकी वजह से ना अब गेहूँ की उम्र होने लगी है। तो अब हमें ना देखते हैं 1 महीना और अगर बारिश नहीं हुई तो हम इसको ना दराटी से काट के फिर गाय को खिला देंगे, ऐसे छोटी छोटी। ऐसे इसका ना कनका वगैरह हो जाता था गाय को खिलाने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बारिश होगी और हमारी फसल घर के लिए आएगी। तो चलिए चलते हैं घर के लिए, और लगभग ना रात भी होने ही वाली है। देखो अंधेरा अंधेरा हो रखा है। तो उठाती हूँ टोकरा और चलती हूँ फिर अपनी गौशाला के लिए। ये दोस्तों पहुँच गई हूँ मैं घर में, और मैंने चूल्हे में आग जला दी है, और साथ ही साथ मैंने कुकर को भी राख लगा दी है, क्योंकि ऐसे ना काले हो जाते हैं कुकर, क्योंकि चूल्हे में खाना बनता है तो उसकी वजह से। तो चलिए बनाते हैं जल्दी से। क्या खाएगा अर्जुन? दाल खिचड़ी। ढंग से बोल, क्या खाएगा?
मैं बनाऊंगी पुलाव बस। हाँ तो वैसे तू बड़ा हो गया है, अब तुझे खाना बनाना चाहिए, ठीक है? ढूंढ कर आए उधर। हाँ क्या ढूंढ रहा है? ऐसे तो नहीं, अगर तूने गिलास वगैरह तोड़ा ना तो देख लेना। चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पर एंड। तो कल फिर मिलेंगे नए विचारों के साथ नई तारीख को। तब तक बाय। आपने अगर हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट पे कुछ ना कुछ जरूर लिखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। गुड बाय।